हैं राष्ट्र सत्ता इंटरनेशनल। मैं लायक हुसैन गाजियाबाद से आपके साथ हूँ और हमारे साथ में पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे लालमन जी, बहुत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, बहुत पुराने वक्त से हमारे साथ जुड़ेंगे। और दूसरे हमारे साथ जो हैं प्रेम प्रकाश चीनी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से निचले स्तर से नींव माने जाते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 2022 का चुनाव है। इस चुनाव में जो गाजियाबाद के प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो हैं सुशांत गोयल जी, जो कि स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी के बेटे हैं और वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। गाजियाबाद में जो विकास कार्य किए उन्होंने वो किसी से छिपे नहीं हैं, काबिले तारीफ़ हैं। तो मैं बात करता हूँ लालमन जी से, शुरुआत करता हूँ। लालमन जी, आपके सुशांत गोयल जी को टिकट कांग्रेस पार्टी ने अपना भरोसा जता के दिया है, क्या आपका कयास क्या है कि आप सीट यहाँ से निकाल देंगे गाजियाबाद से? क्योंकि जो चुनाव का माहौल है उसको देखते हुए कैसा लग रहा है? ये सर्वप्रथम तो पहले मैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी को बधाई देना चाहता हूँ। जब से उत्तर प्रदेश की उन्होंने कमान ली है, धरातल पर संगठन से लेकर और हर व्यक्ति के आधार पर, देखिए चुनाव जो प्रत्याशी उतारा जाता है चुनाव में, वो सभी बिंदुओं पर देखकर उतारा जाता है और ये सराहनीय कार्य किया है। क्योंकि जो सुशांत गोयल जी हैं, उनके पिता की घर घर जो है छाप है, वो एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे। अनेकों पदों से लेकर जो एक पूरे भारत में 3 ही महत्वपूर्ण वे हुए हैं जो नेता, जो हमारे गाजियाबाद का गौरव है, लेकर पार्षद से लेकर और सांसद तक का जो सफ़र है वो आदरणीय हमारे स्वर्गीय गोयल जी का था। क्योंकि कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई क्षेत्र जो है संसद का जो है बचा नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है, जो सुशांत गोयल जी हैं, ये वास्तविक व्यावहारिक कुशल राजनीतिक पॉलिटिकल परिवार से और शील स्वभाव, शांत स्वभाव और स्वच्छ छवि के आदमी है। और भारी भरकम प्यार इन्हें जो युवा है वो सब बहुत ज़्यादा प्यार करता है सुशांत जी को। इनकी अपनी टीम भी है और कांग्रेस की भी टीम है, क्योंकि आज बूथ लेवल पर जो कांग्रेस प्रियंका गांधी ने काम करा है, ये सराहनीय काम है। और आपका जो उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को जो टिकट दिया है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और जिस प्रकार प्रियंका जी ने धरातल पर उतरकर तमाम जितने भी मुद्दे हैं उन पर संघर्ष करके जो जनता को ये दिखाया कि एकमात्र पार्टी जो है कांग्रेस है, जो धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र से उठकर जो काम करती है। मुद्दे अनेक हैं, मुद्दे छोटे मोटे नहीं हैं, मुद्दों को पता है। अब जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने जो कार्य जनता के अहित में किए हैं वो जनता भली बात की जान चुके हैं। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी युवाओं का नौकरी का मुद्दा हो, चाहे मध्यम वर्ग के व्यापारी का मुद्दा हो, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो अब जो जनता गाजियाबाद की देख रही है वो कांग्रेस को निहार रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस का परचम लहराएगा। अच्छा, अब मैं प्रेम प्रकाश चीनी जी के साथ बात करता हूँ। प्रेम प्रकाश जी, आप ये बताएं, सुशांत गोयल जी पूर्व में जो स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी उनके बेटे थे और गाजियाबाद में सुरेंद्र प्रकाश जी की जो छवि थी वो एक अपने आप में काबिले तारीफ़ थी, ये सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ये तारीफ़ की बात नहीं है, ये सच्चाई है। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत गोयल जी को अपने पिताजी का जो उनके रिश्ते रहे हैं आम जन में, उसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, प्रियंका गांधी जी ने इस बार 125 सीटों का अभी घोषणा की है। उसमें 50% महिलाएं, 40% युवा जो उन्होंने लिए हैं। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियंका गांधी जी को, उन्होंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। और आपकी बात का जवाब ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सुशांत गोयल जी को सुरेंद्र प्रकाश गोयल, उनके पिता श्री पूर्व सांसद जो थे, उनका श्रेय किस काम से मिलेगा? मैं कहता हूँ सुशांत गोयल जी अपने पिता के विचारधारा पर हैं और जनता के साथ जुड़े हुए हैं। अब से नहीं, जितने भी गोयल साहब के चुनाव होते थे उनका जनता से लगाव रहता था
हर काम करते थे वो भी। और गोयल साहब ने जितने काम करे हैं हमारे गाजियाबाद में, जनपद में, MP बनने के बाद, ये गाजियाबाद में जितना भी हमारा फ्लाईओवरों का जाल आया है, साहिबाद में ट्रेन रुकवाई, वो सारे विचार, मेट्रो लाने का, ये सब गोयल साहब के हैं। उनके कामों पे भी उनको वोट मिलेगी और जो उनके अधूरे कार्य रह गए हैं उनको सुशांत जी पूरा करेंगे। तो क्या आप ये कंफर्म मानते हैं कि आपकी गाजियाबाद की सीट पक्की है? और साहिबाबाद अभी होल्ड है आपका, मोदी नगर अभी होल्ड है आपका, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गाजियाबाद में जो हमारे साथ आमजन जुड़ रहा है, क्योंकि इस भाजपा की नकारियों से पब्लिक त्रस्त है, यहाँ के विधायक से त्रस्त है, और व्यापारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महंगाई हो, महिलाएं हों, और रोजगार के बेस पर सब त्रस्त हैं। वो हमारे को, जो हमारी पार्टी ने घोषणाएं करी हैं कि हम यानी कि बिजली का बिल भी आप करेंगे, जो व्यापारियों की मेन मांग थी इस यूपी सरकार से कि कोरोना काल में व्यापार ठप रहा, उसका कम से कम बिजली का बिल माफ़ किया जाए। जो ये नहीं कर रही, वो हमारी प्रियंका गांधी आदरणीय जी ने घोषणा करी है कि हम बिजली का बिल वैसे आप करके उसको माफ़ करेंगे कोरोना काल का। तो व्यापारी वर्ग हमसे जुड़ रहा है। तो आपको इस बार उत्तर प्रदेश में कैसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटें ज़्यादा रहेंगी, सरकार बनाने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, कैसा लगता है? देखिए, पिछले 32 साल से मैं मानता हूँ कि कांग्रेस इस यूपी में नहीं है, मगर उसके बावजूद जो हमारा संगठन कमज़ोर हुआ था, पिछले 2 साल से हमारी आदरणीय प्रभारी महोदय जो प्रियंका गांधी जी ने संगठन को उठाने के लिए मेहनत करी है, उसका फल अवश्य मिलेगा। और सारी यूपी की क्या पूरे हिंदुस्तान की मीडिया देख रही है कि प्रियंका जी की मेहनत रंग लाएगी। चलिए, ये हमारे साथ प्रेम प्रकाश चीनी जी और लालमन जी जुड़े, इन्होंने जो अपनी बात रखी। बाकी ये कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जनाधार इस वक्त है, वो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप लोग देखें, समझें। इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ दोनों नेताओं का। अगर और कुछ कहना चाहेंगे आप तो एक ये क्या चीज़ है जो आप दिखा रहे हैं? देखिए, ये हमारी प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञाएं हैं जो जनता के लिए उन्हें घोषणा करी है कि अगर हमारी सरकार आती है या हम किसी भी तरीके से जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो ये हमारी घोषणाएं हैं। इसके मार्फत हम पब्लिक से वोट मांग रहे हैं। इसमें हमारी 7 प्रतिज्ञाएं हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसलिए है कि महिलाओं की इस सरकार ने बहुत उपेक्षाएं करी हैं, और लड़कियों पर आपको हाथरस कांड, आप हाथरस का देखिए, रेप को यानी कि रात को जलाया, उन्नाव का देखिए, महिलाओं का देखिए। अभी वाल्मीकि जी के यहाँ प्रियंका जी गई थी, आगरे के अंदर दलितों के यहाँ गई थी। ये सब इतना उत्पीड़न हुआ है महिलाओं के साथ, तो इसलिए उन्होंने एक नारा दिया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और लड़कियों में एक जोश भरा है, और लड़कियाँ अब अपनी स्वतंत्र विचारधारा से कांग्रेस से जुड़ रही हैं। और प्रतिज्ञा के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञा है जो प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हें पूरा करेंगे। जैसे किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, 2500 रुपये में गेहूँ और धान का मूल्य है, 400 में गन्ने का किसान को मूल्य दिया जाएगा। बिजली बिल हाफ करके कोरोना काल का बिजली बिल बिल्कुल साफ़ किया जाएगा। दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे हम 25,000 रुपये जो कोरोना में बेचारों को मार पड़ी है। और 20 लाख सरकारी योजनाएं हैं हमारी नौकरी देने की। सभी संविदा कर्मियों और ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण कराया जाएगा। कोई भी बीमारी हो उसमें हम 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराएंगे अगर हमारी सरकार आती है। ये जो संविदा कर्मी वाली कहानी है, ये कहानी है बिजली विभाग वालों के लिए या ये ऐसा है कि इन्होंने संविदा कर्मियों में जो दिक्कत आ रही है, जैसे हमारी आशा बहनें हैं, जितनी भी यानी कि आंगनबाड़ी हैं, इनको ये पैसे नहीं दे रहे हैं, काम कराते हैं और उनको टाल रहे हैं। आप देखिए कितनी नौकरियों के लिए युवा बेरोजगार जो 69,000 अभी उसमें पड़े हुए वेटिंग में, उनके धरने प्रदर्शन 193 दिन से वो बेचारे धरने प्रदर्शन दिन रात में बैठे हुए हैं। ये यानी कि सरकार ने उनकी उपेक्षा की है, और ये वाकई यानी कि प्रियंका गांधी जी के जितनी भी प्रतिज्ञा उनसे जुड़ रहे हैं। चलिए लालमन जी, आप कुछ और अपने विचार हो इसके बारे में कहना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सरकार थी केंद्र में और यूपी में, वो जनताओं ने भली बात की जान चुकी है। उन्होंने जितने भी वायदे किए, अपने मैनिफेस्टो देख लो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो भी मैनिफेस्टो लाए, जो भी घोषणाएं की, उन पर कहीं खरे नहीं उतरे। और हम गारंटी से कह रहे हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। हमारी करनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता।
जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी ने 7 प्रतिज्ञाएं करी हैं और यदि आज सरकार बनती है तो हकीकत सबसे पहले उन प्रतिज्ञाओं पर काम होएगा। और जनता जानती है देश और प्रदेश में जब से कांग्रेस आई है और कांग्रेस गई है, जिस उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में गई है देश पीछे गया, और कांग्रेस जब आई है तो देश उन्नति में गया। हमारे टाइम में मनमोहन सिंह के समय पूरे संसार में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। एक हिंदुस्तान ही ऐसा था जो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत खड़ा कर रखा, और इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने भी सराहा और अमेरिका ने मनमोहन सिंह से वो सूत्र मानने की कोशिश की। लेकिन राष्ट्र भक्ति वही होती है जो अपने देश की जो पॉलिसी है वो किसी को न देना। आज वर्तमान की सरकार जो हमारे देश में सब सरकार ने बनाई है, और सरकार जो आम जनमानस से होती है उस आम जनमानस की संपत्ति को बेचने का काम यदि कोई कर रहा है तो बीजेपी सरकार कर रही है। अभी देखिए सीएल कंपनी बेच दी, जो कि इतनी सस्ती बेची है, 2,10,000 करोड़ में बेची है, जबकि उसकी संपत्ति जो है 400,000 करोड़ की संपत्ति है। और पूरा सिस्टम जो इस तरीके के ये गरीब मार कर रहे हैं, और गरीब ये पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। और आज जो पूंजीपति के हाथ में चली जाएगी तो तमाम देश का हर आदमी गुलाम हो जाएगा उनका। और मैं कहता हूँ पूंजीवाद व्यवस्था देश के लिए सबसे बड़ी खतरनाक होती है। और हमारे यहाँ समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना हुई है, और जो धर्म जाति वर्ग क्षेत्र से होकर काम करती है पार्टियाँ, वो संविधान से जुड़े हुए हैं। ये संविधान से के खिलाफ काम कर रहे हैं, मनुवाद लाना चाहते हैं, पूंजीवाद लाना चाहते हैं। ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इनको वोट देगा वो आने वाले संतान के लिए भी सबसे बड़ा दुश्मन होगा। चलिए, थैंक यू। आपने अपनी अच्छा मुझे ये बताएं प्रेम प्रकाश जी, जो प्रियंका जी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं के लिए कांग्रेस की जो प्रतिज्ञाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, और क्या आखिर उन सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर पाएंगी प्रियंका जी? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने जो हमारी प्रदेश की प्रभारी भी हैं और वो महिलाओं के बारे में बहुत कुछ गंभीरता से सोचती हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टिकटों में तो अभी से हमने शुरुआत कर दी है 40% उनको टिकट देने की, और अगर और छात्राओं को स्मार्टफोन स्कूटी दी जाएगी। सरकार आएगी तो 3 सिलेंडर सालाना फ्री दिए जाएंगे, और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की जाएगी, सरकारी बसें जो है, और सरकारी पदों पर आरक्षण प्रावधान के साथ 40% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। 1,000 रुपये प्रति माह वृद्ध और विधवा पेंशन दी जाएगी। आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपये प्रति माह, जो उनको काम है करने के बाद ये सरकार नहीं दे रही है, हम 10,000 रुपये प्रति माह देंगे। प्रदेश में वीरनाओं के नाम पर भी 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। ये प्रतिज्ञा है लड़कियों लड़ सकती के लिए, महिलाओं के लिए, जो प्रियंका गांधी जी लाई हैं, और महिलाएं इनको बहुत अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स भी दे रही हैं। अब आपका जो यहाँ विधायक प्रत्याशी शांत गोयल जी हैं, उनके लिए कोई जनता से अपील करना चाहेंगे, वो आप अपनी कोई राय अगर देना चाहते हैं तो वो आप चैनल पर हमारे दे सकते हैं। देखिए, मैं 56 विधानसभा गाजियाबाद से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सुशांत गोयल जी हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व मेयर और पूर्व सांसद, पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक, जिनके यानी कि सुपुत्र हैं सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी के, उनके जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूर्ण करने के लिए आप उनको एक बार जिताइए, और उनको काम करने में जो पूर्ण विश्वास है, जो अपने पिताजी को देखते आए, सब अपने अपने परिवारों की विचारधाराओं से जुड़े होते हैं, पार्टी की विचारधाराओं से जुड़े होते हैं, कार्य पूर्ण करेंगे। और मैं चाहता हूँ गाजियाबाद की जनता एक बार उन्हें सेवा करने का मौका दे। धन्यवाद।